डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इनइक्वलिटी का। और ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली एसएससी में इतना मेरे ख्याल से आता ही नहीं। ये मेनली रहता है आईआईटी के बच्चों के लिए या फिर कैट के बच्चों के लिए। आईआईटी में हमने जब पढ़ा था अपने टाइम पे तो तब ये सीखा था। तो कैट में हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको इतना बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं लेके जा रहा इसमें, ताकि कभी एसएससी में हो सकता है आ जाए इन फ्यूचर। लेकिन कैट में 100% के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लेते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है। सबसे पहले आप ये देख लो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है। एक्स की जगह 2 रख दूं, 3 रख दूं या 1 रख दूं तो ये जीरो हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि 1 रखने से तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये जीरो कैसे हो जाएगा। उस बात पे भी मैं आऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमने एक नंबर लाइन प्लॉट करनी होती है इसमें। ठीक है, 1 2 3 मतलब यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स आए हैं, 1 मान लिया यहाँ पे है, 2 मान लिया यहाँ पे है, 3 मान लिया यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन है इन्फिनिटी तक। तो जो ये 1 2 3 आए ना भाई, इनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं ये। अब आपको ये अच्छा, पहली बात क्या है, इसमें x की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, इसमें रेंज निकल के आएगी आपके सामने x की। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले निकालने होते हैं। 1 2 3 आए अपने पास, 4 मैंने लिख दिया ताकि बच्चों को लगे कि नंबर लाइन है। अब आप इसमें से 2 लिखने पे जीरो हो रहा है ये। अब आप इसमें 2 एक्चुअल में पुट करके देखो, 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू, अब नंबर लाइन के हिसाब से आप चलो। 3 से बड़ी वैल्यू, पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी मान लो, 5 उठा के देख ली, 4, कुछ भी आपका मन करे। 3 से बड़ा नंबर 5 ले लिया फॉर एग्जांपल। 5 माइनस 2 3 आएगा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। 5 माइनस 3 फिर से 2 आया, एक पॉजिटिव वैल्यू। 5 माइनस 1 4, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है यहाँ भी। तो प्लस 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 सब जगह आएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल जो वैल्यू आने वाली है 5 रखने पर, ये पॉजिटिव आएगी। मतलब कहने का ये हो गया कि 3 के बाद अगर मैं कोई भी वैल्यू इसमें रखूंगा तो पॉजिटिव आने वाली है। यहाँ पे प्लस लगा लो आप इस वाले पोर्शन में। अब आप चेक करते हैं इस सीगमेंट से 2 से 3 के बीच में। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में अगर हम वैल्यू चेक करें, कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लो, 2.5 उठा लेता हूं मैं, 2.5 यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, जो अगेन एक प्लस वैल्यू है। 2.5 यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस में चला जाएगा आपकी बार। ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस आ गई वैल्यू। यहाँ पे 2.5 माइनस 1, या फिर प्लस आ गई। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया, नीचे तो प्लस है ही, तो माइनस आ गया। तो इस वाले केस में जो इसका आउटपुट आने वाला है वो माइनस आने वाला है। अब 1 से 2 के बीच में वैल्यू उठा के देख लो, 1.5 उठा ली, 1.5 माइनस 2, फिर से नेगेटिव आ गई इस केस में। 1.5 माइनस 3 नेगेटिव आने वाली है, तो नेगेटिव पहले लिखा हुआ है। 1.5 माइनस 1, यहां प्लस आने वाला है। तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और नीचे तो प्लस है ही। तो इस वाले केस में फिर से प्लस आने वाली है वैल्यू। अब 1 से छोटी वैल्यू उठा के देख लो। ठीक है भाई, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या चल रहा है भाई, ये कैट के क्वेश्चन, कैट का तो फिर भी हल्का क्वेश्चन लिया मैंने बिल्कुल समझाने के लिए। और ये आईआईटी के क्वेश्चन है नॉर्मली, उसमें और थोड़ा टिपिकल बनते हैं ये। अब 1 से छोटी वैल्यू हम ले लिया, अगर मान ले 0 ले लिया हमने, तो 0 लेने पे ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। 0 लेने पे ये भी नेगेटिव आएगा। 0 लेने पे यहां भी नेगेटिव आने वाला है। तो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आपकी बार, माइनस आ गया। ठीक है भाई, तो अपने पास ये सब निकल गया। ये नंबर लाइन मैंने सबसे पहले सोल्व करने के लिए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करी, फिर उसमें प्लस माइनस अपने हिसाब से वैल्यू पुट करके देखिए, फिर इसको प्लॉट कर दिया प्लस माइनस को। उसके बाद हम लिखते हैं एक्स की रेंज लिखते हैं, ना कि वैल्यू लिखते हैं। तो जो एक्स की रेंज आई हमारी, हमें लेना ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव किस किस पोर्शन में आए, 3 से बड़ा और 1 से 2 के बीच में, बाकी तो नेगेटिव है। तो ये आया 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू अपनी, यूनियन लगा देते हैं। यूनियन ये कोई साइन होता है, ऐसे समझ लो रैंडमली। और क्या आया, ये वाला पोर्शन तो लेंगे नहीं माइनस वाला, ये भी माइनस वाला नहीं लेंगे। अब 3 से आगे तक, 3 से कहां तक जाएगी ये नंबर लाइन, ये जाती है भाई इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ऐसे बंद कर देते हैं। अब इसमें रोल बहुत चीजों का होता है। अब ये ब्रैकेट का भी होता है, ये जो मैंने सिंपल ब्रैकेट लगाई है यहाँ पे।
ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में इक्वल टू 0 दे देता ये, तो मैं ब्रैकेट चेंज कर देता सवाल में, और डिनोमिनेटर 0 है, 1 पे, चलो छोड़ो, ज्यादा डीप में चला जाएगा क्वेश्चन, आप इसको इतना ही समझ लो बस, यही इतना ही लेवल है एसएससी में, मैक्सिमम यहीं तक जाएगा क्वेश्चन। वैसे तो इसमें मॉडुलस फंक्शन बनता है, इक्वलिटी बनती है, कई बार ये साइन नेगेटिव में चले जाएंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बनता है इन चीजों में। तो कैट के हालांकि बच्चे होंगे तो वो इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैंने इतना आसान अपनी तरफ से कोशिश की इसको समझाऊं कि एक नॉर्मल बच्चा भी इसको समझ पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।